हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी एक और नई रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, या उनकी करंट सिचुएशन क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, या उनकी खुद की सिचुएशन, खुद की कंडीशन क्या है, क्या वो हैप्पी है, क्या वो खुश है आपके बिना। चलिए, ये हम जानते हैं इस रीडिंग में कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट स्थिति, करंट इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर, थॉट्स आपको लेकर किस तरह की है, किस प्रकार की है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, क्या है उस व्यक्ति की इस वक्त की सिचुएशन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी, उस पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। एक सेकेंड, क्या चल रहा है? ओके, फर्स्ट कार्ड गाइस हारमोनी का निकल कर आया है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ये अपने आप ही निकल कर आया है, हारमोनी। हम्म मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, लाइट, सफरिंग इन साइलेंस, चूज वाइजली, मटेरियल हार्वेस्ट, recognition and reward, trap in fear, love begins. Bottom of the deck we have disconnected and bottom की एनर्जी। नंबर्स कुछ बताती हूँ, देख लेना आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये मंथ हो, आप लोगों की एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग मंथ, या कुछ भी किसी भी तरीके से बर्थ मंथ हो सकता है, कैसे भी देख लेना। 68197 3 19 4। सो या ये नंबर्स यहाँ पे हैं, और 19 है तो इसको टोटल करोगे तो 1 आएगा, तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। 9 और 6 की एनर्जी बहुत निकल कर आई है, 9696। ठीक है, राशि की बात करें तो राशि क्या है यहाँ पर? राशि यहाँ पर है कर्क, वृश्चिक, मीन, वाटर एलिमेंट है, जेमिनी मिथुन राशि, कुंभ राशि, एक्वारियस साइन, लिब्रा, तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। यस, ऑब्वियसली सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो सभी राशियां हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड जो निकल कर आया है वो हारमोनी का निकल कर आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ हारमोनियस फील कर रहे हैं, या वो आपके साथ हारमोनी में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, और क्यों आना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हारमोनी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में हारमोनी की एनर्जी क्यों है, हारमोनी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग बात है, बताती हूँ, आप भी शॉक हो सकते हो उस चीज़ को सुनकर। नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने पर्सन को फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो अगर ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को क्या लगता है, अब आपको नहीं कनेक्ट होना है, अब आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अब आपको इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में नहीं आना है। और अगर आप लोगों ने देखो वैसे ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पता है क्या, आपके पार्टनर ना एक एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस को महसूस कर रहे हैं।
जैसे होता है ना कि हम किसी को अवॉइड करते हैं, हम किसी को अपने आप से दूर करते हैं, पुश करते हैं, वो एनर्जी समझ में आती है ना कि इंसान रिएक्ट कुछ कर रहा है, दिखा कुछ रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जैसे वो अब पहले की तरह इंटरेस्टेड नहीं रहा है, पहले की तरह उसकी बात करने का मतलब मन नहीं करता है, या सामने वाला जो है वो अब पहले की तरह नहीं रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो तो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या ठीक करना चाहती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी बीच में दीवार बन गए हो, या ऐसा भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल पर्सन हो सकती है जो जिसने आप दोनों के बीच में कोई दीवार क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की ये सोच मुझे दिख रही है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हो क्योंकि आपने दूरी बना ली है। आपके साइड से ना एक ब्लॉकेजेस इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने एक वॉल को क्रिएट कर दिया है, आपने एक दूरी इनसे, एक डिस्टेंस बना लिया है। क्यों ऐसा फील हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों को वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि कुछ तो भी है, कुछ तो भी डिफरेंट चल रहा है, कुछ तो भी अलग चल रहा है, जो कि इनको ऐसा फील करा रहा है कि अब आपको इस व्यक्ति की, इस पर्सन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मे बी आप इस व्यक्ति को बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, मतलब आप ऐसे दिख रहे हो जहाँ पर आप अकेले रहकर खुश हो, संपूर्ण महसूस कर रहे हो, आप हैप्पी हो। आप इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप इस व्यक्ति से आज़ाद होना चाहते थे, आप इस व्यक्ति को छोड़ना चाहते थे, आप इस व्यक्ति से बहुत पहले से ही दूर चले जाना चाहते थे, और इसीलिए अब आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा ना आ पाए। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो सही होगा, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, वो यहाँ पर मुझे दिखी है। अच्छा देखो, अगर आप लोग इस एनर्जी में नहीं हो तो देखो ये तो उनकी सोच है। दूसरा गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई फीमेल फिगर हो, जैसे कि उनकी मदर, कोई उनकी सिस्टर, कोई ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक ब्लॉकेजेस है, जिसके वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो। कोई है जो आप दोनों के बीच में दूरियों को क्रिएट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप एक तरह से कह सकते हो, या कुछ गलत नेगेटिविटी भी, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जिसके वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपके साथ कनेक्ट होना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल हार्वेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल हार्वेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, द फूल, आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि देखो हर एक चीज़ ना बैलेंस से चलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे और आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हो, आपको मॉन्क नहीं बनना है, तो डेफिनेटली आपके अंदर मटेरियलिस्ट चीज़ें भी होनी चाहिए और स्पिरिचुअल चीज़ें भी होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाओ। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में क्या लेकर आता है? शांति लेकर आता है, सुकून लेकर आता है। और जब आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हो, तब आप कितना भी अर्न कर लो, कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, आपके अंदर ना वो पीस, वो शांति नहीं आएगा। तो आज की डेट में इंसान के लाइफ में दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई मॉन्क तो बन नहीं रहा है, हर किसी को तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ नहीं बनना है। अगर ऐसा थॉट है तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचे तो अच्छा है, लेकिन अगर इंसान को जीना है तो अपना जॉब भी देखना है, पैसों का भी देखना है, अपना करियर भी देखना होगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। बट उस चीज़ में क्या करना होगा, उस चीज़ को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि अब तक आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं करते थे। अब तक आपके पार्टनर बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना बहुत सारी चीज़ों को डीप डाउन जाकर एनालाइज करते हुए बहुत ज़्यादा समझदारी इस व्यक्ति के अंदर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं या इमेच्योर पर्सन रहे हैं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन अभी वो मैच्योर होते हुए, अभी वो काफ़ी समझदारी से डिसीजंस लेते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रेस्ट एंड रिजुविनेट प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। देखो, वो दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जैसे ही थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अपने अकेले में ये व्यक्ति रहना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अकेले होते हो डेफिनेटली आप खुद को रिजुविनेट कर पाते हो। जब आप रेस्ट कर पाते हो, रेस्ट करते हो, तो आप खुद को रिजुविनेट कर पाते हो। ठीक है। और जब आप बैलेंस होते हो, आप जब हैप्पी होते हो, आप जब खुद पॉजिटिव होते हो, तब आप अपनी सिचुएशन को, तब आप अपनी रिश्तों को मजबूती दे पाते हो, या उसको बैलेंस आप कर पाते हो। इस वक्त आपके पार्टनर ये दिख रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुद के साथ स्पेंड कर रहे हैं। रेस्ट में भी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है कि आज के दिन ये रेस्ट कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अगर देखो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है या हेडेक हो सकता है इस व्यक्ति को, तो यस, ये व्यक्ति आज रेस्ट कर रहे हैं ताकि ये खुद को रिजुवनेट कर पाए, ताकि कल जो आएगा वहाँ पर जो दौड़ना है उसके लिए ये दौड़ पाए, उसके लिए ये कोई एक्सक्यूज़ ना निकाले। तो आज का दिन ब्रेक लेकर आपके पार्टनर कल के दौड़ के लिए प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो ना। तो जैसे कि मान लो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है, तो ये व्यक्ति इस वक्त आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि वो थोड़ा ना, कई बार होता है कि इंसान ना अकेले में रहकर ज़्यादा बेटर प्लान कर पाता है, अकेले में रहकर ज़्यादा बेटर सोच पाता है, समझ पाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी मुझे एनर्जी यही दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों में फंसे हुए थे, या काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ओवरलोड इनके ऊपर हो गया था, काम का बहुत मतलब बहुत लेट नाइट काम करना या बहुत ज़्यादा काम करना। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ब्रेक लेकर ये खुद को रिजुविनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है ये जो व्यक्ति है कहीं जाने के बारे में भी सोच रहे हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, जो कि इनके मन को जो चीज़ भी खुशी दे। ठीक है। लाइट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये स्टार का कार्ड है। लाइट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लाइट को क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार क्या होता है ना गाइस कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस चीज़ का सल्यूशन निकल आए। देखो, परिवार एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, जिसके साथ हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। ब्लड कनेक्शन है, ब्लड रिलेशनशिप है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान सच में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जब मतलब ऐसी सिचुएशन उसकी हो जाती है कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ परिवार है, ठीक है, जिसके साथ उनका ब्लड कनेक्शन है, ब्लड रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर ना तो आपको छोड़कर, आपसे दूर होकर हैप्पी या खुश दिख रहे हैं, और ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ना तो वो अपने परिवार को छोड़कर, ना तो वो अपनी फैमिली से दूर जाकर या उनके अगेंस्ट जाकर अगर ऐसा कुछ फैसला वो करते भी हैं तो भी वो खुश नहीं रहेंगे। तो वैसे सिचुएशन में हम फिर भगवान का सहारा लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा करे जो कि रास्ता निकल पाए। देखो, भगवान के पास तो हर एक चीज़ का सल्यूशन है। शायद हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जा पा रही है, हमारे को इंसाइट वहाँ तक नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर ना इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर वो लिटरली प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि भगवान अब आप ही कुछ करो, ईश्वर अब आप ही कुछ करो। जिसको भी ये मानते हो नहीं मानते हो मैटर नहीं करता, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर कोई ना कोई लाइट यानी कि कोई ना कोई इंसाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के बीच में, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आपका सेम जेंडर रिलेशनशिप है, ये व्यक्ति के साथ आपका और उनकी फैमिली का कोई इशू हो सकता है, वो लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति डेफिनेटली इस वक्त कंफ्यूज्ड इतने ज़्यादा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर चीज़ों को ठीक करें तो कैसे ठीक करें। कई बार हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैंक एनर्जी में चले जाते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन ब्लैंक एनर्जी में है, और जिसकी वजह से यूनिवर्स का हेल्प ले रहे हैं, भगवान का ये व्यक्ति हेल्प ले रहे हैं, ताकि यूनिवर्स इनको ये इंसाइट दे। एक और चीज़ भी मैं बोलूँ, आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है ना,
चाहे हो सकता है कि इनको अपने परिवार को चूज़ करना पड़ा, फैमिली को चूज़ करना पड़ा और आपको छोड़ना पड़ा, तो ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील करते हुए दिख रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंस में क्यों सफ़र कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स, देखो कई बार होता है कि इंसान चुप रहता है। कुछ लोग होते हैं कि अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बताते हैं, बता देते हैं, शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साइलेंस में सफ़र करते हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है, बट ऐसे लोग, मुझे आपके पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर कई चीज़ों को ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है अपने परिवार को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो ये साइलेंस में सफ़र करने वाले पर्सन हैं, जिसके वजह से ही ब्लॉकेजेस बनता है। ये कोई अच्छी आदत नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी मन की चीज़ों को निकाल देते हो तो आपके अंदर वो चीज़ें टॉक्सिक नहीं बनती है, आपके चक्रास को ब्लॉक नहीं करती है। इस वक्त देखो, सफरिंग इन साइलेंस ना, ये हर्मिट की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप अकेले होते हो, मतलब आप ऐसा महसूस करते हो, अकेले होते हो क्या, आपको कई बार ऐसा भी फील होता है कि आपके आसपास तो सब बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अकेलापन महसूस करते हो, फिर भी आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपके साथ नहीं है, कोई भी इंसान आपको समझ नहीं रहा है। आप सफ़र कर रहे हो, आप कह नहीं रहे हो, लेकिन आपके आसपास के लोग आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को सफ़र मतलब समझ नहीं रहा है। वो जो अंदर से सफ़र कर रहे हैं लोग, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। लोगों को लग रहा है ठीक तो है, बढ़िया तो है, काम तो कर रहा है या काम तो कर रही है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपसे सेपरेशन है, चाहे वो फैमिली की वजह से प्रॉब्लम है, या और भी दुखों का कारण इस व्यक्ति का हो सकता है, बट ये इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। एंड कई बार होता है ना कि जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो हम अपने जो करीबी इंसान होता है, जो सच में हमसे प्यार करता है, हमारा उस व्यक्ति से बात करने का मन करता है। तो जब भी ये अकेले इस कंडीशन में होते हैं ना, इस सिचुएशन में होते हैं, इनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है। चूज़ वाइजली को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चूज़ वाइजली, द मजिशियन, आपके पर्सन अपने पूरे पावर को यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर कोई भी निर्णय लेकर, कोई भी डिसीजन लेकर ये पछताना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ये व्यक्ति पछता रहे हैं। आपने सुना है ना ये डायलॉग कि दूध का जला भी इंसान जो है ना, वो छाछ को फूंक कर पीता है, क्योंकि पहले जो उसको एक्सपीरियंस मिला है, अब वो नहीं चाहता है कि उस एक्सपीरियंस से ये दोबारा इसका मुंह जल जाए और इसको पछताना पड़े। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपके पार्टनर अब कोई भी कंफ्यूजन के साथ, कोई भी डिल्यूजन के साथ, फॉगी माइंडसेट के साथ कोई भी फैसला नहीं करना चाहते हैं, या किसी को भी चुन लिया, किसी को भी हाँ बोल दिया, कोई भी घर वाले बोल रहे हैं तो शादी कर लिया, नहीं। अब आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि कोई भी फैसला वो कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, वो फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, उसको लेकर वो 100 बार सोचना चाहते हैं, ताकि उनको ये बाद में जाके रिग्रेट ना फील हो। जैसे कि इन्होंने शायद आपके बारे में नहीं सोचा, इनको लगा कि ये रैंडम कनेक्शन है, और भी कनेक्शन रहे होंगे इनके, तो आप भी भूल जाओगे, या आप भी इनके माइंड से चले जाओगे, जहन से चले जाओगे, इजीली निकल जाएंगे। इनको शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि कहीं ना कहीं आपको छोड़कर या आपके साथ गलत करके इनको पछताना पड़ेगा। मे बी इनको कर्मा कभी रिटर्न बैक आया ही नहीं था, इनको कभी कर्मा मिला ही नहीं था, तो इस व्यक्ति को कभी समझ में ही नहीं आया किसी का दिल दुखाना या किसी के इमोशंस के साथ खेलना क्या होता है। बट अभी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये अब बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पर्सन को ये लग रहा है कि फिर रोना तो इनको ही पड़ेगा, पछताना तो इनको ही पड़ेगा। मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियल हार्वेस्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है।
एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचते हैं, काम वाम के बारे में सोचते हैं, आई थिंक कि एक्चुअली ये व्यक्ति इतने मटेरियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। या तो लोन्स इनके ऊपर हो सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, या कुछ ऐसे प्रेशर में आपके पर्सन दिख रहे हैं जहाँ पर उनको इतना प्रैक्टिकल होना पड़ता है, इतना प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना पड़ता है। समझ रहे हो? तो कई बार होता है ना कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी है, हमारे ऊपर प्रेशर इतना है कि हमें ये चीज़ करना पड़ रहा है। माइट भी आपके पर्सन जो जॉब कर रहे हैं उनको वो जॉब पसंद नहीं है, वो काम उनको पसंद नहीं है, बट उनको वो काम करना पड़ रहा है ताकि वो अपने घर वालों को फुलफिल रख पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये व्यक्ति पूरा कर पाए। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन शायद किसी रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, मतलब कि कोई हाइक का ये वेट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का ये वेट कर रहे हैं, या इनका पोस्ट बढ़ जाए उसका वेट कर रहे हैं, कोई हायर पोस्ट के लिए व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं। देखो, हो सकता है कि इस व्यक्ति के मन में ऐसा है कि ये कुछ अचीव कर ले, ये कुछ पा ले। मे बी आप लोगों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपके परिवार की साइड से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मसला हो सकती है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर ले, कुछ ऐसी चीज़ हासिल कर ले जिससे कि आप दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस रहे ही ना। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अपनी फैमिली को, परिवार को प्रूफ करना चाहते हैं। अगर ये कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं, फिर ये जो फ़र्क देखा जा रहा है कि अलग जाति से है, अलग धर्म से है, अलग कास्ट है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तो शायद ये चीज़ को नहीं देखा जाएगा। समझ रहे हो? तो कोई बड़े चीज़ का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ करने का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, तब ये आपके बारे में बात करें। मे बी आपके पर्सन नहीं बात कर रहे हैं अपने परिवार से, अपनी फैमिली वालों से नहीं मिला रहे हैं, या शादी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं आपसे। तो ये इस व्यक्ति के अंदर है कि वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, मतलब कोई काम को ही लेकर देख रहे हैं। टॉरस राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है, 5 नंबर। ट्रैप इन फियर। चलो देखते हैं आपके पर्सन किसके डर में है। ट्रैप इन फियर को प्लीज क्लैरिफाई। कदम आगे बढ़ाने से आपके पर्सन डर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। यार, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा। तो कई बार हम ना इस सोच में बहुत ज़्यादा रह जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। सेपरेशन हो गया है, सबको पता चल गया कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, हमने तो एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस फियर में है कि लोग क्या जज करेंगे इनको, लोग क्या कहेंगे इनको, आसपास के लोग क्या बात करेंगे आप दोनों के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। मे बी आप लोग कभी साथ में काम करते थे, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। साथ में काम करते थे तो ये थोड़ा सा और इनके लिए डिफ़िकल्ट दिख रहा है, या आसपास रहते हो तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली इस व्यक्ति के अंदर ये फियर है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये करूं या नहीं करूं। क्योंकि एक बार सेपरेशन के बाद इस व्यक्ति को लग रहा है कि वापस से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मजाक बन जाएगा, या लोग ऐसे ही बोलेंगे, अरे तुम लोग तो फिर से अलग हो जाओगे, एक दूसरे को लेकर ऐसी बातें करते थे वैसे, कुछ इस तरह की एनर्जी ना यहाँ पर देखने को आपके पर्सन की मिल रही है। तो अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, बहुत से लोग जान चुके हैं, आप लोग अगर लंबे समय से एक रिलेशनशिप में थे, तो अभी कहीं ना कहीं सोसाइटी के फियर में भी डर रहे हैं कि शुरुआत करूं या ना करूं। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं माइंड सेट में आपके पर्सन का चल रहा है। लेकिन लव बिगेन का कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड। देख लेते हैं क्या ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ गाइड।
वाओ, एस ऑफ कप्स को एस ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। यस, ये व्यक्ति आपके साथ ही नए सिरे से, नए तरीके से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये भी एस ऑफ कप्स है, ये भी एस ऑफ कप्स है। इमोशनल बिगनिंग दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई चाहत है, कोई लालच है, कोई लोभ है, कोई फ़ायदा है आपसे, इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि आपको लग सकता है, लेकिन नहीं, कोई लालच की वजह से ये रिश्ता स्टार्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। डिसकनेक्टेड एंड बॉटम को प्लीज क्लैरिफाई। डिसकनेक्टेड एंड बॉटम, क्वीन ऑफ कप्स, और इसके साथ क्या आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जब ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे जैसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इनका मन नहीं लग रहा है, इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अंदर से जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ड्यूटी कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बिना ऐसा ही महसूस कर रहे जैसे उनके अंदर वो आग नहीं है, वो स्पार्क कहीं ना कहीं नहीं है, वो अग्नि कहीं ना कहीं नहीं है जो कि इनको खुशी दे। इनको ऐसा लग रहा है बस ठीक है, सब चीज़ें कर रहे हैं, नॉर्मली चल रहा है, वो एनर्जी है आपके बिना। तो आपसे डिस्कनेक्ट होकर ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहे हैं जहाँ पर सब चीज़ों को ये नॉर्मल, मतलब ठीक है, कर लेते हैं, कर लेंगे वाली एनर्जी, समझ रहे हो। कोई भी चीज़ को दिल से या चाहत से करते हुए ये व्यक्ति, ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। और हम कुछ मैसेजेस भी लेने वाले हैं, ठीक है। मैं कार्ड हटाकर फिर मैसेजेस के साथ मिलती हूँ। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई फाइंड एक्सक्यूज टू बी क्लोजर यू। तो शायद इस व्यक्ति को वो एक्सक्यूज़ मिल गया है जिससे ये आपसे नज़दीकी बढ़ा सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपके पर्सन आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ये डिफरेंट पर्सन है आपके सामने। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड ट्विंकल माई आईज़। तो आज जस्ट आपके बारे में सोचने से इनके फेस पर स्माइल आ जाती है और इनकी आंखों में वो चमक आ जाती है। आपसे बात नहीं हो रही है, जो मैंने बोला कि इनको बोरिंग और बॉर्डम महसूस हो रहा है, डिस्कनेक्टेड सा ये महसूस कर रहे हैं हर एक चीज़ से। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू। तो ये आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, नहीं मिल पाया। डू आई इवन डिज़र्व यू, क्या ये आपको डिज़र्व करते हैं या करती हैं। सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, तो आपके ट्रस्ट को ब्रेक करने के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू, तो आपको इग्नोर करना मुश्किल है काफ़ी इस व्यक्ति के लिए। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू, तो ये भी एक मुश्किल टास्क है कि ऐसा प्रिटेंड करे कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बट अंदर से ये व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। द वे यू लुक एट मी टेक माई हार्ट्स अवे, तो आप जिस तरीके से इस व्यक्ति को देखते हो आप इनका दिल चुरा लेते हो। यू आर मिस्टीरियस इट्स डिफ़िकल्ट टू नो यू, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस बन गए हो और आपको जानना, आपको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। स्टार्टिंग में याद है क्या कहा था, इस व्यक्ति को लगता है कि वो तो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बट आप उनसे दूरी बना रहे हो, आपके साइड से उनको ब्लॉकेजेस फील हो रहा है और आप इस व्यक्ति को मिस्टीरियस लग रहे हो। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं ये प्यार आपकी वजह से जानते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, तो ये आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। तो क्लेम करो इस एनर्जी को। सो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई, वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करना। अपना ध्यान रखो, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।